इस क्वेश्चन में बताया है कि एक कण कैपिटल ए 4 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पूर्व से उत्तर दिशा में, कण जो बी है वो 4 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पश्चिम से उत्तर दिशा में गति कर रहा है। तब आपको बताना है कि कण बी द्वारा ए का प्रेक्षित वेग, कण बी द्वारा ए का प्रेक्षित वेग। इस लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़िए कि कण बी द्वारा ए का प्रेक्षित वेग, तो बी हुआ आपका प्रेक्षक, बी कौन हुआ? प्रेक्षक, यानी जो प्रेक्षक होता है उसी के सापेक्ष अपन वेग निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये जो है वो उत्तर पूर्व से 30 डिग्री का कोण ऐसे बना रहा है, तो न तो केवल उत्तर है न केवल पूर्व है, तो इसको अपने को प्लॉट करना पड़ेगा। तो चलिए आप आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसको डायग्राम में बनाते हैं। तो देखिए, ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर, ये कौन सी? दक्षिण, ये कौन सी? पूर्व, और ये कौन सी? पश्चिम। अब चलते हैं ए के लिए। तो ए है 4 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री पूर्व से उत्तर दिशा में, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो वेग है वो ऐसे है, नाम इसका ए है, वैल्यू इसकी 4 है, कोण इसका 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए बी के लिए वैल्यू तो इसके लिए भी कितनी है? 4 है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये 30 डिग्री पश्चिम से है और किस तरफ है? उत्तर की ओर है। 30 डिग्री पश्चिम से है और उत्तर की ओर, तो क्या अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो होगा वो क्या ऐसे होगा? तो ये वाला ऐसे होगा, जिसका मान 4 होगा, नाम इसका बी होगा, कोण यहाँ से 30 डिग्री होगा। अब अपने को पूछा क्या गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए, प्रेक्षक यहाँ पे बी था, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो इसका नाम होगा वी ए वैक्टर और माइनस में वी बी वैक्टर, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इसको ज्योमेट्री की सहायता से भी कर सकते हैं। देखिए, वी ए का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो वी है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन माइनस वी बी का मतलब क्या है कि वी बी जो भी है उसके आगे माइनस लगाने का मीनिंग क्या होगा? माइनस का मतलब होता है कि उसकी दिशा उल्टी दिशा में पलट दो। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं जो बी है वो क्या इस तरीके से जाने वाला है, क्या वो इस तरीके से जाने वाला है, और आप कह सकते हैं कि बी बनने वाला है इधर, और इस बी का जो वेग होगा वो 4 होगा, और ये कोण तो आप कह सकते हैं कितना होगा बताइए? तो आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये कोण किसके साथ? एक्स के साथ, तो ये भी कोण किसके साथ? एक्स के साथ, तो 30 डिग्री। अब आप कह सकते हैं कि इस वाले ऑपरेशन को आप समझदारी दिखा के ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसा ही तो अपन ने किया है। तो क्या इसका परिणामी निकाल सकते हैं? और ये आप अच्छे से जानते हैं कि 4 और 4 60 डिग्री के कोण पे हो तो उसका परिणामी कितना होता है? अपन ये अच्छे से जानते हैं कि ए और ए 60 डिग्री पे हो तो उसका आंसर आता है √3a, और √3a तो इसका लिख सकते हैं 4√3 मीटर पर सेकेंड, और दिशा अपन कहेंगे कि इसका जो परिणामी आएगा वो किसकी तरफ आएगा? पूर्व की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा? पूर्व की तरफ। तो अपन लिख सकते हैं 4√3 मीटर पर सेकंड पूर्व की तरफ। एक तरीका तो आपका हो गया ऐसे कि क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं आप इस तरीके से। दूसरा हो गया घटक मेथड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे वी ए वैक्टर लिखना चाहें तो वी ए वैक्टर बड़े आराम से लिख सकते हैं कि 4 cos 30 डिग्री, 4 cos 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, और आई कैप लगा दो, और इसी तरीके से 4 sin 30 डिग्री जे कैप, ये हो गया वी ए। अब बता दिए वी वी वैक्टर, तो वी वी वैक्टर क्या होगा भाई? आपका होगा 4 cos 30, और लेकिन माइनस के कौन से? माइनस के आई कैप, और यहाँ पे लिख दो 4 sin 30 और 4 sin 30 और प्लस के जे कैप। अब आपको क्या पता करना था कि ए का बी के सापेक्ष, तो वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। तो अब इसको इसमें से माइनस करो, माइनस करोगे तो क्या हो गया? देखें ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होके कितना हो जाएगा? तो अपन कह सकते हैं कि 4 cos 30 और 4 cos 30, तो 8 cos 30 हो गया, और दिशा होगी आई कैप 8 cos 8, और cos 30 कितना होता है आप जानते हैं सभी? √3/2, और आई कैप, तो ये वापस से कितना आ गया? 4√3 आई कैप। लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये थोड़ा जल्दी दे देता है उत्तर। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप अपने आपको उसके अनुसार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी बता दीजिए कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, पहले वाला या सेकंड वाला। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पहला मेथड ठीक है या फिर सेकंड मेथड है।